Um, in this chapter, first of all, we have Alfonso Corti, Italian anatomist, was born in 1822. Corti began बेसिकली इन्होंने बिगिन करा अपना साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द रेप्टाइल। इन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो रेप्टाइल्स के थे उनके बारे में स्टडी करी। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। मेमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम पे इन्होंने दिमाग लगाना चालू कर दिया। देन he published the paper describing the structure located on the basilar membrane of the cochlea. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अल्फोंसो कॉर्टी ने क्या डिस्कवरी करी थी। इन्होंने बेसिकली एक पेपर पब्लिश किया था जो कि डिस्क्राइब कर रहा था स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बैसिलियर मेम्ब्रेन। जो भी बैसिलियर मेम्ब्रेन आपकी है उस पर क्या स्ट्रक्चर लोकेटेड है उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। containing hair cells that converts the vibration into the nerve impulses, जो बेसिकली वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक ऑर्गन ऑफ द कॉर्टाई, ही डाइड इन 18। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की जो रिसर्च थी सब इन्होंने ही पब्लिश करी थी। ओके, बेसिकली हमारे ईयर वाले चैप्टर यानी जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है उसमें इनके बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अल्फोंसो कॉर्टी। देन आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट है। इसमें फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग, विटामिन्स एंड द मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। ये हमारा बेसिकली मेन प्रोसीजर दिया है। बेसिकली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं फूड में कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द ओरिजिनल फॉर्म, दे हैव टू डाइजेस्टेड and this is carried out by the mechanical or the biological chemical methods. This is digestion. Okay, now डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग, हमारा माउथ होता है एंटीरियर में। इट ओपन्स आउट पोस्चरली थ्रू द एनस, एनस में ओपन होता है। देन माउथ लीड टू द बकल कैविटी, हमारा बकल कैविटी आ जाता है माउथ के बाद। ओके, फिर बकल कैविटी को ही हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, रिमेंबर दैट। and the number of the teeth and the muscular tongue tooth is embedded in the socket। socket में tooth है यानी मतलब thecodont tooth है। okay, and then majority of the mammals including the human beings forms the two sets of the teeth। दो set होते हैं teeth के, therefore they are diaphyodont। okay, एक तो आपके deciduous teeth होते हैं और दूसरा permanent teeth होता है। okay, that is what they are telling। एन एडल्ट ह्यूमन, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटी में ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। ये हमारी ओरल कैविटी हो गई। देन आप देख सकते हैं माउथ से आप ओरल कैविटी में जाते हैं, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं। ओके, एंड देन हमारे सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड है, वही हमारे पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, एंड ये आपके ये बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड है, ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड है। ओके, जो कि सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड है। ये हमारा फेरिंग्स हो गया, और देन हमारा ईसोफेगस है ये। देन ईसोफेगस के बाद स्टमक की लेबलिंग है। देन लिवर है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर है ये छोटा सा। देन आपका पैनक्रियाज यहाँ पे आ जाता है, ड्यूडेनम ये है आपका। देन यहाँ पे ये पोर्शन है आपका, अगर ये देख लें तो ये हमारा जेजनम, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। इलियम हाईली कोइल्ड है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है हमारे टोटल इसके, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। देन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन सीकम से, इलियोसिकल वेल यहाँ पे होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज। सीकम होस्ट करता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज, और फिर ये हमारा सीकम, सीकम के बाद कोलन आता है। कोलन में असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है और डिसेंडिंग कोलन होता है, फिर सिग्माइड कोलन होता है और फिर रेक्टम आ जाता है, और उसके बाद एंड में होता है एनस, जिसके थ्रू आपका डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है। ओके, देन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। हेट्रोडोंट डेंटिशन है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये होता है अरेंजमेंट इन ई छाव, इसको हम फ्लो डेंटल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 2 1 2 3 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड ऑफ द इनेमल, इनेमल अमीलोब्लास्ट से बनता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी।
ओके। देन आपका हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। टंग इज फ्रीली मूवेबल, टंग बेसिकली फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है, और ये अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ द कैविटी, ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। द अपर surface of the tongue has a small projection called papilla। papilla कुछ प्रोजेक्शन होते हैं अपर सरफेसेस में, जिसके ऊपर आपका टेस्ट बड होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। पेप्लिया कुछ टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं जिनके ऊपर आपका टेस्ट बड होगा। द ओरल कैविटी लीड इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। जो ओरल कैविटी है, ठीक है, वो आपका फेरिंग्स में जाएगी। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, अलग अलग नेम दे देते हैं हम फेरिंग्स को, ठीक है। तो आपका पोर्शन जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो एक कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया एंड द विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स, और ये बेसिकली ओपन इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स में ओपन होता है। कार्टिलेजियन फ्लैप एपिग्लॉटिस, एक एपिग्लैटिक्स होती है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड इन द ग्लॉटिस। देखो दो पोर्शन होते हैं, एक तो गलेट होता है और दूसरा ग्लॉटिस होता है। जो ईसोफेगस वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं गलेट, और ये जो पोर्शन होता है ग्लॉटिस होता है। इसके ऊपर जो होती है एक एपिग्लॉटिस होती है जो बंद रहती है, तो खाना वहाँ नहीं जाएगा, और यहीं पे आपका लैरिंग्स आता है इसी में, ठीक है, विंड पाइप में, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर आपकी जो ग्लॉटिस है वो होगी, ड्यूरिंग swallowing वो बंद रहती है। थिन लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड पोस्चरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स, डिफ्रायग्म एंड लीड्स टू द जे शेप्ड बैक। एक जे शेप्ड बैक के आसपास वो पहुंचता है। like structure called stomach, a muscular sphincter gastroesophageal regulate the opening of the stomach, esophagus into the stomach। एक बेसिकली मस्कुलर स्फिंक्टर है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द स्टमक, ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। एक गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होगा स्टमक और इसोफेगस के बीच में। जो स्टमक होता है वो लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हैज़ 4 मेजर पार्ट। कार्डियक पोर्शन इनटू, देखो 4 मेजर पार्ट होंगे तुम्हारे स्टमक के, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक, ये हमारे 4 पोर्शन होते हैं मेनली, ठीक है, जो कि ओपन होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इन द 3 रीजन एंड सी शेप्ड ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। आपका स्टमक हो गया, स्टमक के 4 पार्ट हैं आपके, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। देन आपके 3 पार्ट आ जाते हैं ड्यूडेनम की, ड्यूडेनम में हाईली कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम है, देन हाईली कॉइल्ड इलियम है, ठीक है। सी शेप का आपका ड्यूडेनम होता है, देन मिडिल पोर्शन जेजुनम है, हाईली कॉइल्ड इलियम होता है। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टम। जो बेसिकली ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में ओपनिंग गार्डनिंग होती है वो होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। जो इलियम होता है वो ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन और रेक्टम होता है। सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होल्ड्स सम सिम्बायोटिक। अच्छा, सीकम होता है, ओके, डोंट बी इन द concept that it's vermiform appendix only. Cecum also holds a blind sac, symbiotic microorganism होते हैं। एक finger like projection होता है vermiform appendix which is a vestigial organ arises from the cecum, जो कि cecum से arise करता है। cecum opens into the colon, जो cecum होता है वो colon में खुलता है। colon is further divided ascending, transverse, descending and a sigmoid colon in parts में आपका divided होता है, okay। The descending part then opens into the rectum, descending part आपका rectum में खुलता है, which opens out through the anus, जो कि anus के द्वारा बाहर खुल जाता है। The wall of the alimentary canal, जो alimentary canal की wall है esophagus से लेके rectum तक की, वो 4 लेयर पोजेस करता है। 4 लेयर कौन सी हैं आपकी? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये आपकी 4 लेयर्स है।
सेरोसा जो होती है वो सबसे बाहर होती है, मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन, सम कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल, जो बेसिकली हमारी मस्कुलरिस है वो कुछ स्मूथ मसल। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मस्कुलरिस का पोर्शन होता है ये भूलते बहुत जल्दी, ठीक है। जो सेरोसा है वो बाहर की लेयर है, वो थिन मेसोथीलियम की बनी हुई है, एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, किस चीज़ की बनी है सेरोसा? मेसोथीलियम एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे वहाँ पे। जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ मसल्स की बनी है, यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर, अंदर से वो सर्कुलर होती है और बाहर से वो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ऑब्लिक लेयर ICOL, ऐसे कुछ भी मतलब ट्रिक बना लिए, इनर सर्कुलर OL ICOL, ठीक, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। oblique muscle layer may be present in some region. The submucosal layer is formed of the loose connective tissue containing the nerves, blood and the lymph vessels, ठीक, nerve, blood और lymph vessels होती हैं। The duodenum glands are also present in the submucosa, जो duodenum के glands हैं वो सब म्यूकोसा होती है वहाँ पे। द इनर मोस्ट लेयर लाइंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड रूगाई इन द स्टमक, स्टमक में आपके इरेगुलर फोल्ड होते हैं, ठीक है। ये आपकी म्यूकोसा की बेसिकली मॉडिफिकेशन है, स्टमक में रूगाई या फिर इरेगुलर फोल्ड बन रहे हैं। इंटेस्ट एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग दैट इज कॉल्ड एज विलाई, वो बनते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। म्यूकोसा के मॉडिफिकेशन है ये। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है आपको। दीज मॉडिफिकेशंस, जो ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस होते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया इनॉर्मसली। इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का फ़ायदा क्या है? हमारा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक और ख़ास बात यह है कि जो विलाय हैं, वो जो विलाय वहाँ पे प्रेजेंट है उनके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है और एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। ये लैक्टियल बेसिकली हमारी बहुत मदद करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बिग मॉलिक्यूल दैट इज लाइक फैट वगैरह हो गया, तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है लैक्टियल्स के थ्रू, जो नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। ओके, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज द गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रीट्स द म्यूकस, जो बेसिकली म्यूकोसल एपिथेलियम है उनमें गॉबलेट सेल होंगे आपके जो कि सिक्रीट करेंगे म्यूकस सिक्रीट करेंगे और वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। द म्यूकस ऑल्सो फॉर्म्स द ग्लैंड इन द स्टमक, जो बेसिकली आपका म्यूकस है वो कुछ ग्लैंड्स इन द स्टमक, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स बनते हैं म्यूकोसा के थ्रू इन द स्टमक। स्टमक में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड बन रहा है। क्रिप्ट्स बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन, ये म्यूकोसा के ही मॉडिफिकेशन है जो आपको एक तरह से स्टमक में अगर आप देखते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। क्रिप्ट्स बनते हैं बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई, विलाई है, विलाई के बीच में नीचे जब जाएंगे आप ये देखिए ये क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। दीज क्रिप्ट्स जो बेसिकली नीचे बन जाते हैं इनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकुन। All four layers shows some modification in the different part of the alimentary canal, हर एक जो भी आपकी लेयर है वो अलग अलग modification शो करती है। Then we have the digestive gland,